बीवी ने कहा, आज धोने के लिए ज़्यादा कपड़े मत निकालना। क्यों? शौहर ने कहा, आपकी काम वाली मासी 2 दिन नहीं आएगी क्यों? अपने नवासी से मिलने बेटी के यहाँ जा रही है। कह रही थी, ठीक है, ज़्यादा कपड़े नहीं निकालता। और हाँ, 500 रुपये दे दो उसे। क्यों? अभी ईद आ रही है, तब दे देंगे, और भी दे देंगे। अरे नहीं बाबा, गरीब है बेचारी, बेटी नवासी के यहाँ जा रही है तो उसे भी अच्छा लगेगा। तो उसे महंगाई के दौर में उसकी तनख्वाह से क्या होगा। अपनों के पास जा रही है, कुछ हाथ में होगा तो अच्छा लगेगा। तुम भी ना ज़रूरत से ज़्यादा ही जज्बाती हो जाती हो। अरे नहीं, फिक्र मत करो, मैं आज का पिज़्ज़ा खाने का प्रोग्राम मनसूख कर देती हूँ। ख्वाह मख्वाह 500 रुपये उड़ जाएंगे बासी पाव के अन्न 8 टुकड़ों के पीछे। वाह वाह, क्या कहने। हमारे मुंह से पिज़्ज़ा छीनकर मासी की प्लेट में। 3 दिन बाद पोछा लगाती हुई काम वाली मासी से पूछा, कैसी हो मासी? बहुत अच्छी हूँ साहब। बाजी जी ने 500 रुपये दिए थे ना, तो हो आई बेटी के यहाँ से मिल लिया अपनी नवासी से। जी हाँ भाई, मज़ा आया। 2 दिन में 500 रुपये खर्च कर दिया। अच्छा, मतलब क्या किया 500 रुपये का? नवासी के लिए 150 रुपये की फ़्राक, 40 रुपये की गुड़िया, बेटी को 50 रुपये के पेरे दिए, 50 रुपये के पेरे मोहल्ले के लोगों में, 60 रुपये किराए के लग गए, 25 रुपये की चूड़ियाँ बेटी के लिए, और दामाद के लिए 50 रुपये का बेल्ट लिया। अच्छा सा बचे हुए 75 रुपये नवासी को दे दिए कापी पेंसिल खरीदने के लिए। झाड़ू पोछा करते हुए पूरा हिसाब उसकी ज़ुबान पर रटा हुआ था। 500 रुपये में कि इतना कुछ? वो हैरत से दिल ही दिल में गौर करने लगा। उसकी आंखों के सामने 8 टुकड़े टुकड़े किया हुआ बड़ा सा पिज़्ज़ा घूमने लगा। एक एक टुकड़ा उसके दिमाग में हथौड़ा मारने लगा। अपने एक पिज़्ज़े का खर्च का मुवाजना वो काम वाली मासी के खर्च से करने लगा। पहला टुकड़ा बच्चे की ड्रेस का, दूसरा टुकड़ा पेरे का, तीसरा टुकड़ा मोहल्ले के लोगों के पेरे, चौथा किराए का, 5वां गुड़िया का, 6वां टुकड़ा चूड़ियों का, 7वां दामाद के बेल्ट का, और 8वां टुकड़ा बच्ची की कापी पेंसिल का। आज तक उसने हमेशा पिज़्ज़ा का ऊपरी हिस्सा ही देखा था, कभी पलटकर नहीं देखा था कि पिज़्ज़ा पीछे से कैसा लगता है। लेकिन आज काम वाली मासी ने पिज़्ज़ा का दूसरा हिस्सा दिखा दिया था। पिज़्ज़े के 8 टुकड़े टुकड़े ऐसे ज़िंदगी का मतलब समझा गए थे। ज़िंदगी के लिए खर्च या खर्च के लिए ज़िंदगी का जदीद मफ़हूम एक झटके में उसे समझ में आ गया। अल्लाह ताला ने अगर आपको नवाजा है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि जैसी ज़िंदगी आप जीते हैं, बहुत से लोग हैं जैसे ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश रखते हैं। हम ऊपर से ऊपर देखते हैं और अपने आप को एहसासी कमतरी का शिकार कर लेते हैं। बाद औक़ात वो चीज़ें हमारे लिए बहुत आम होती हैं, वो किसी दूसरे के लिए ख़ास होती हैं। वो लोग इनके लिए तरस रहे होते हैं। ज़िंदगी में अपना ख्याल भी रखिए और दूसरों का ख्याल भी रखिए।